जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और ये पहली क्लास जो हमने लगाया है वो करंट अफेयर का है। देखिए, करंट अफेयर के अंतर्गत हम आपको इतना पढ़ा देंगे, इतना आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहले हम सोच रहे हैं कि आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर करा दूँ, यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक के करंट अफेयर आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अलग से मैं स्पोर्ट्स से संबंधित या डिफेंस से संबंधित जो भी करंट अफेयर होंगे उसको मैं अलग से करा दूंगा। उसके बाद ये सभी होने के बाद इन सभी को कंप्लीट कराने के दौरान बीच बीच में मैं आपका मॉक टेस्ट भी लेता रहूँगा। ठीक है। फिर जब ये 6 महीने का आपको कंप्लीट हो जाएगा, अगर वक्त बचेगा तो मैं पीछे भी जाऊंगा, यानी कि आपको 7 महीने 8 महीने तक का भी मैं कोशिश करूंगा कि कवर कराऊं। लेकिन फिलहाल जो करंट अफेयर का सिस्टम होता है वो पिछले 6 महीने का ही पूछता है जनरली, लेकिन जो पिछले 6 महीने से पहले का होता है वो विविध में पूछता है। ठीक है, तो आप पहले 6 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट करें और इस वीडियो को देखें। इनमें जो क्वेश्चंस हमने पूछ रखा है आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन कठिन होगा उसको मैं समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या क्या कुछ आप चाहते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये आपके लिए पहला जो वीडियो है एयरफोर्स नेवी के लिए अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के लिए आपको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, तो आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं या कि फिर मैं इसकी पीडीएफ जो है कि हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आंसर की तरफ जाएंगे तो आंसर नंबर यहाँ पर ए से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जनवरी में जो है कि स्वास्थ्य सूचकांक का जो है कि रिपोर्ट आया, उसमें केरल राज्य जो है कि वो प्रथम स्थान पर हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार जो है कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। इसको याद रखेंगे। देखिए, जब आपका एग्जाम हुआ करता था एयरफोर्स में XY के लेवल पर, तो कोई भी राज्य था तो उससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बनते थे। एक क्वेश्चन कि उस राज्य की राजधानी, तो केरल की राजधानी कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। दूसरा क्वेश्चन बनता था राज्य से कि केरल का या जो भी राज्य था, जो भी राज्य करंट अफेयर में आता है उसके मुख्यमंत्री का नाम पूछ लेता है। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। अब आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन रहा और इसका आंसर जो था वो केरल था। आप चाहे तो क्वेश्चन लिखते चल सकते हैं या कि फिर आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आप पीडीएफ ले लेंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं। आपके पास मतलब पीडीएफ का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए आपको मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, यानी कि 31%। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने महंगाई भत्ते को 17 से बढ़ा करके 31% कर दिया है। आगे कि किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों यानी कि वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम। देखिए, बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 जो है कि यहाँ पर दबाव युक्त जो है कि रिएक्टर शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेल्जियम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट यहाँ पर कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 27 दिसंबर। देखिए, पहली बार जब ये मनाया गया था तो साल 2020 में यानी कि 2020 में मनाया गया था। और देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट होते हैं ना, जिससे कि क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन आता है, तो उसकी वीडियो में अलग से आपको कराऊंगा। लेकिन जो करंट अफेयर के अंतर्गत आते हैं उसको आप देखते चलिए। जब मैं दोबारा आपको अलग से इसकी वीडियो दूंगा तो आपका वो दोहराया जाएगा और उस समय आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआं जो है LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन सटीक हुबहू उठा के पूछ सकता है। तो इस यहाँ पर एक और चीज आपको निकल के आती है, हमने बताया कि गृहिणी सुविधा योजना, तो ये किस राज्य में चलाई गई थी? हिमाचल प्रदेश में। गृहिणी सुविधा योजना और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना तो आपको पता ही है, दोनों की बदौलत जो है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। पहला है तो पूछ सकता है क्वेश्चन। बहुत आपको यहाँ पर एकदम
24 कैरेट गोल्ड देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हमने शामिल किया है ताकि आपको सटीक क्वेश्चन हुबहू एग्जाम में पूछ सके। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सूडान। देखिए इन्होंने 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि बी है, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो है कि देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। अगला कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किस रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? किसे किया है? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी है, विनय कुमार त्रिपाठी। इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे कि वर्तमान में जो है कि रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन जो है कि वो कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ लेते हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी में से कौन बन गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, एप्पल। देखिए दिग्गज टेक एप्पल कंपनी ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। 3 जनवरी को, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी से लेकर के जून तक के करंट अफेयर चल रहे हैं, तो फिलहाल में जनवरी वाला मैं सेशन पढ़ा रहा हूँ। तो 3 जनवरी को जो है कि कंपनी का जो मार्केट वैल्यू था वो 3 ट्रिलियन हो गया था। ठीक है, तो 3 ट्रिलियन पहुंच गया था। तो इसलिए ये जो है कि दुनिया की पहली कंपनी ऐसी बन गई है जिसका कि मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कि 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि एस.एच. शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, की प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए मेरठ में। ठीक है, इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़, कितना करोड़? 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा डिटेल बताते चल रहा हूँ, वो डिटेल नहीं पूछेगा, कई बार डिटेल भी पूछ सकता है। क्वेश्चन जो मैं आपको लिख करके दिया हूँ ये बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, एज इट इज पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? देख रहे हैं कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, सटीक हूबहू एग्जाम में उठा के पूछ देगा कि आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया, बात क्लियर है। लेकिन आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। अगला कि दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, प्रीत चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति TCC का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TS तिरुमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि यूको बैंक के नए MD एवं CEO के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, सोमा शंकर प्रसाद। देखिए जिस क्वेश्चन में समझाने लग रहेगा समझाएंगे, जो क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप रहेगा उसको बता करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है? यानी कि जो जनगणना होने वाली थी 2021 में, उसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो सितंबर 2022 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सितंबर 2022 तक के लिए स्थगित किया गया है। वहाँ पर उस टाइम बताया गया था कि अगर कोविड नहीं रहा तो सितंबर 2022 में जनगणना होगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाजसेवी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि सिंधुताई सपकाल, सिंधुताई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। देखिए इन्हें अनाथ बच्चों की माँ कहा जाता था, अनाथ बच्चों की माँ यानी कि मदर ऑफ ऑर्फेन्स के नाम से भी इनको जाना जाता था। सिंधुताई जो है कि ये 1400 कितना
1400 से ज़्यादा बच्चों की माँ थी और 1000 से ज़्यादा बच्चों की ये दादी थी। मतलब कि ये अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी, उनका पालन पोषण किया करती थी। सिंधु ताई, इनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपको जो क्वेश्चन बताया आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही थोड़े थोड़े जो डोज करके मैं आपको समय रहते आपको सभी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। खास करके करंट अफेयर हुआ या जीके हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम का ये लिंक है, टेलीग्राम पे आपको जाके ये स्पेलिंग सर्च करनी पड़ेगी, द सुधीर पांडे, ठीक है। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर आप पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी चाहें तो जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके। और इस चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। मिलूंगा फिर अगली वीडियो में। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके लिए पूरा मटेरियल तैयार किया जा रहा है, पूरा स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा। हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम।